जिला जौनपुर और ग्राम सभा रायपुर। ये रहा रियासत रायपुर का जमींदार ठाकुर कालीचरण सिंह। हमारे बाप, हमारे दादा बाबू साहब और हमारे परदादा, सरकार जिनके पास 12 गांव की रियासत थी और वो रियासत कालीचरण सिंह को विरासत में मिली है। 12 गांव की रियासत का मालिक किया ठाकुर कालीचरण सिंह। आज जिस गली, जिस रास्ते, जिस कूचे से निकलता है, क्या निकलता बाबू साहब? लोग मालूम हमारे सामने हमारे सम्मान में सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। इतना ही नहीं, लोग मंदिरों में जाकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्या तमाम मांगते हैं जमींदार हो तो कालीचरण सिंह के जैसा। हाँ, आपका जैसा बाबू साहब। जरा इस रायपुर में गलत करता है और न गलत करने वालों को पनाह देता है। इसलिए रायपुर के वासियों, तुमसे मेरा कहना है कि जब तक कालीचरण सिंह रायपुर की सरजमी पर रहेगा, ना तो किसी की मनमानी चलेगी और न रंगबाजी। बिल्कुल नहीं बाबू साहब। जमींदार मैं हूँ माई जी राय, जमाना मेरा है टिट भाट। आज रायपुर का इंसाफ भी मेरा, रायपुर का कानून भी मेरा। क्या नहीं बाबू साहब? मालवानी जी नंबरदार। अलायन करवा दो। रायपुर में जो गलत करते हुए पकड़ा गया वो बख्शा नहीं जाएगा। अगर गुनाह पड़ा हुआ तो भी चौराहे पर गोली मरवा दूंगा। आज जमींदार मैं हूं, जमाना मेरा है, शासन प्रशासन मेरे अधिकार में है। हम भी चौराहे पर गोली मारेंगे और शासन प्रशासन कालीचरण सिंह का बाल। अगर खड़े खड़े चौराहे पर गोली नहीं मारा तो समझ लेना तो ठाकुर के पेशाब से। रुतबा है भाई। हाँ, रुतबा है, दबदबा है। आओ कहा है यहाँ लंबरदार दबदबा है। लंबरदार दबदबा, दबदबा लंबरदार का है। भाई लंबरदार के नाम पे सिक्का चलता है। सिक्का चलता है, सब लोग डराते हैं। आओ कहा ये लंबरदार का अदब करते हैं। करते हैं जहाँ लंबरदार जान मालवानी, आज भगवान ने कालीचरण सिंह को सब कुछ दिया है। इज्जत, दौलत, शोहरत और इतनी बड़ी रियासत। रियासत, पूरी रियासत आपकी है बाबू साहब। सारी रियासत आपकी। आज रायपुर में खड़े होकर देखो, जहां तक नजर जाए ठाकुर कालीचरण सिंह नजर आता है। हाँ, क्यों नहीं लंबरदार? रायपुर के बासिंदे जिस जमीन पर बैठकर सांस लेते हैं वो जमीन हमारी है। हाँ, आपकी है, आपकी है। जिस कुएं, जिस तालाब का पानी पीते हैं वो कुआं तालाब हमारा है। आपका है, आपका है। इनका आना, इनका जाना, इनका उठना, इनका बैठना हमारी जमीनों पर है। नहीं बाबू साहब। इतना सब कुछ होते हुए, रायपुर में मेरा दबदबा होते हुए आज तक मैंने गलती नहीं की है। नहीं 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 बाबू साहब। ना ही किसी को परेशान किया है, ना ही सताया है। नहीं लंबरदार। 4 चीजें भगवान के अधिकार में होती है: वो कौन सी है? इज्जत, जिल्लत, जिंदगी और मौत। मौत क्यों नहीं बाबू साहब? लेकिन आज ये 4 चीजें कालीचरण के अधिकार में हैं। हम जिसे चाहे इज्जत दें, हम जिसे चाहे जिल्लत दें, हम जिसे चाहे जिंदगी दें, हम जिसे चाहे मौत दें। मौत से क्यों नहीं बाबू साहब? लेकिन मालवानी, लंबरदार, ऐसा करने से फायदा क्या है? कुछ नहीं। ये हमारे हैं, हम इनके हैं। और क्या बाबू साहब? अगर ये नहीं होते तो मैं नहीं होता,
अगर मैं नहीं होता तो ये नहीं होते। ये बात है बाबू साहब। आज आज तक कालीचरण ने किसी के सामने सर नहीं झुकाया, सिर्फ भगवान के आगे, माने भगवान के आगे हमेशा सर झुकाया है। और भाई ये रियाया हमें भगवान की तरह मानती है, और मैं रियाया को भगवान की तरह मानता हूँ। क्यों नहीं है बाबू साहब? ये हमारे सामने सर झुकाती है रियाया, और हम रियाया के सामने सर झुकाते हैं। ये बात है बाबू साहब। मालपानी ऐसा ये होना- ग्रहों का फेर होता है। ये इत्तेफाक है कि कालीचरण रात को 12 बजे पैदा हुआ, अच्छा और पुराण गवाह है क्या? कि जो लड़का जो बालक 12 बजे रात को जन्म लेता है उसके अंदर 2 गुण आते हैं। वो कौन गुण बाबू साहब? 2 गुण, यानी एक तो 12 बजे पैदा होने वाला बालक या तो चोर होगा या अय्यास होगा। अगर द्वापर होता तो ये दोनों गुण एक बालक में होते। ये कलयुग है, एक गुण तो होना जरूरी है, हाँ बाबू साहब। और इसीलिए मुझ में भी एक ऐप पैदा हो गया है। वो कौन है बाबू साहब? मालपानी, जिस तरह हाथी के खाने के दांत कुछ और दिखाने के कुछ और होते, हाँ। उसी तरह कालीचरण है। हम अपने लिए कुछ और हैं, रियाया के लिए कुछ और हैं। मतलब बाबू साहब आपका भगवान ने हमें कयास जमींदार बनाया है, अच्छा जिसे हर रात हर रोज एक नया हर खाने को चाहिए, और इसलिए हमने एक मुनिम रखा है बालपानी। हाँ। लेकिन आज कालीचरण की बेकरारी बढ़ती जा रही है, उलझन बढ़ती जा रही है। वो किस लिए? आहार नजर नहीं आता, और लाला का पता नहीं है हमारा मुनीम कहाँ है। पता नहीं मुनीम का तो हम नहीं जाने। देखो बालबानी, जाकर लाला को खबरदार कर दो, क्या ठाकुर कालीचरण सिंह बेचैन है, आकर हमारी चौपार में हमें फौरन मुजरा बजाए। जाओ। और रायपुर के वासियों, तुमसे मेरा कहना है कि जब तक हम ऐसे रायपुर में रहेंगे किसी को परेशानी नहीं होगी, लेकिन हम परेशान ना होने पाए, इसका ख्याल रखना। हाँ, घर बगावत की किसी ने करफना पे पीट दूं, घर बगावत की किसी ने करफना पे पीट दूं, वार कर खंजर के मस्का कलेजा चीर दूं। लोगों की मगरूरिया मिट्टी में मिला दूंगा, और ठोकरों से सरुड़ा कर ये रायपुर। मालपानी हाँ बुलेट। कितना भारी प्लान बना लेगा, आए, बहुत भारी प्लान बनाई से यार। कहा पलान? हाँ वही तो। कौन पलान? अरे यार जौन कह रहा है हाँ। हमका हार चाहिए खाएगा। हारना चाहिए, हाँ? करधनी चाहिए, साले सोना चांदी खात है। कहा तो यार हमका हार चाहिए। हार का मतलब नहीं समझ रहे हो? हार मतलब का भाई, जो पहना जाते गटैया वही तो समझी थे। हाँ साले पहुंची गुड़हरा हसूली खात है। फिर क्या कहा यार? हार कहा था, ये का नहीं जानते कौन ठाकुर है? कौन ठाकुर आए? ये साला छिनरा ठाकुर है। सही कहा दे यार, इसे बतावे से समझ में आ रहा था। ये जौन है लौंडियाबाज है। हाँ हार जौन है ना वही का कहत है। लौंडिया का। अरे यार हम तो जानते ही नहीं रही। कहा थे कि 12 बजे पैदा भाई। 12 बजे पक्का छौकट हमका लागा था। हाँ चौकर कहा थे कि तो चोर हो कि तो अय्यास हो। अय्यास सही तो ये सार चोर नहीं ना, अय्यास बात है। अय्यास में ज्यादा है। अब हम तुम यह बताओ, मुनीम नहीं ना है, अब मुनीम का कहाँ चली ढूंढे बताओ। आओ चलिए देखा जाए मुनीम कहाँ मिले। वही हेरा जाए, नहीं मुनीम मिली है ना तो हमारा तो जिंदगी पलीता हो। ढूंढे पर बे करे, लंबरदार की बात है। अब का लंबरदार के पास ले चले, पर मुनीम कहाँ गया? है? अब चले चलो तो ये चलियो। हाँ। रैया वाली वही वाली यार, वही वाली। हाँ ले खंभा वाली। हाँ मारो खंभा वाली। ये बात है। अब का ये तो क्या है? मारो हचा का गप्पा दे लीले में बुढ़ऊ दादा। अरे दारू का नशा तो खराब है,
और दारू का नशा तो खराब है, इससे बिगड़ता घर परिवार है। दारू का नशा दारू का नशा बेकार है, इससे बिगड़ता घर परिवार है। दारू का नशा भी बेकार है, इससे बिगड़ता परिवार है। ताने ताने को बच्चे तरसते हैं, ताने ताने को बच्चे तरसते हैं, ताने ताने को बच्चे तरसते हैं, उनके आंखों से आंसू बरसते हैं। ताने को बच्चे तरसते हैं, उनके आंखों से आंसू टपके हैं। बच्चों का जीवन तो बेकार है, इससे बिगड़ता घर परिवार है। अब हम चलते हैं इसी रायपुर गांव की तरफ। और सबेर वही माँ ई भैया मोर सबेर वही माँ, और भजले सीता राम हो सबेर वही माँ, भजले सीता राम हो सबेर। अरे बच्चा माल पानी, ओ बच्चा माल पानी। कावा काखा कहो या काखा का होए? नहीं जानती हूँ का, नहीं जानते हो? नहीं जानते हो हाँ नहीं जानते हो का काखा का होए? या हो जौन हमारे बप्पा रहे ना, हाँ जौन हमारे बप्पा रहे उनके एक छोट भाई रहा, अच्छा अच्छा। तो वही काम काखा कहा रहे। अरे बच्चा वह काखा नहीं हो का काका कहा थे। हाँ हाँ वही बात कहा था ही काखा। अरे काका अब हमसे नहीं लेत बनत ना का? नौना अरे तो पहले बताओ ना लेते लेत लेब का? नौना। अच्छा बतावा। और ठीक रहो बच्चा। हाँ ठीक है काखा। बच्चा हाँ। सबसे पहले हम ये रायपुर के वासियन का, रायपुर के पासियन का वासियन का नहीं तो बताइए मुरैयन का, कहता है। अरे ये रायपुर के लोगन का। अच्छा रायपुर के लोधन का। ये तो बैलाए गए का। कहे? अरे लोधन का नहीं, हाँ। ये रायपुर के मनैन का, यहाँ के रहे वालन का। ये जौन बैठी है हाँ? ये बैठी है जौन प्यारी प्यारी जनता, हाँ इनका हम अपन परिचय दे दी। हाँ, परछा दे दियो जो ने दारू बनावे कोई का। अच्छा नहीं तो नान। हाँ तो है परछा दे दी। अरे हम किहन कहाँ से आए हैं? अच्छा अपन बात बतावा जाता है हाँ। कि कोहे कोहे काहे से आवत है, कहाँ जाता है? हाँ बच्चा, बतावा। तो सबसे पहले ये रायपुर के वासियन का हम बता दें कि हम लाला रायचंद श्रीवास्तव घंटा बजाए के हमारा नाम है। लाला लाला रायचंद श्रीवास्तव घंटा बजाए के। लाला चंद राय का
इतना बड़ा नाम बता दिया कि हमारा बुद्धि खराब हो गई खुद। का होगा बच्चा? इतना फिर से बताओ। लाला रायचंद श्रीवास्तव घंटा बजाए के। लाला श्री चंद यादव। अरे यादव नहीं तो बताइए। क्या जौन हो? हाँ। ये बताओ, बतावा इनका। लाला रायचंद श्रीवास्तव घंटा बजाए के। जैसे घंटा ना मिले घंटी बजा दियो तो। ए बच्चा, हाँ। हम ठाकुर बाबू साहेब कालीचरण सिंह के यहाँ के मुनीम हैं। अच्छा, लंबरदार के यहाँ के आप मुन्नी हैं? अरे मुनीम। हाँ हाँ, मुन्नी का कहा है? अरे धोखा दे के यार हंसाई आवत है। काहे बच्चा? यह बतावा, हाँ। ये जवन पनाही लिया है। अच्छा यह हाँ। यप हाँ, मैं विचार के सारे काज निकालते। यह बतावा, हाँ। या गोड़े में पहिरे का कि तोहरे का खरी बच्चा पे खायो? अरे बच्चा का पहिरी थी, यह जानत हो? हाँ। ये हमारे पुरखन के निशानी आए। पुरखन का? हाँ। कौने पुरखन के ही? या जौन हमें बाप रहे ना। अच्छा, उनके ही? उन्हों के न हो। फिर? जौन हमरे बाप के बाप रहे यानी हमें बाबा। अच्छा, उनके ही? उन्हों के न हो। फिर? जौन हमें बप्पा रहे हैं, हमें बप्पा के जौन बाबा रहे हैं, हमें परपाजा उनके ही? उन्हों के न हो। अरे बच्चा, जौन हमें बाबा रहे हैं, हमें बाबा के बाप जौन उनके बाबा रहे हैं। अच्छा, उनका यार? उन्हों के न हो रे। फिर कोई के है? ये जौन हमें आजा रहे हैं, आजा के जौन हमें बाप रहे हैं, उनके बाप के बाप के यहाँ आए। यही का अपने बियाहे में खिचड़ी के खवही में पाए हैं। देख लियो। कहाँ पाया? खिचड़ी में? खिचड़ी के खवही में मिली है। वैसे खिचड़ी में जूता ला चला था। वाह। वो तुमको उपस करिए। एका खिचड़ी में पाए हो, एका कबो पहले नहीं है? नहीं पहिरी थी। कब? एका तो हम देखी, सब देखी चापन रहा। एका टाइम टाइम से पहिरा जा है। यही का कौन टाइम है यार? अरे आओ का सब चीज के टाइम हो थे, वही तरह का पहिरे के टाइम है। एका कब पहना था? एका जब हम खाना खाए लागी थी तो पहन ली थी। तो 2-3 बीघा चल गया तो ये। अब चले की कौन जरूरत है? हाँ, यही बात है। अब तो बफर सिस्टम चल गया ना। हाँ हाँ, वही में खड़े खड़े खा लेता। आओ का तू सारे हो गए कुकुर। अरे बफर सिस्टम में सब खा थी। हाँ, और जो सोए जाई थी तो पहन ली थी। तो 2-3 किलोमीटर दौड़ी आवाज। चले कौन जरूरत? एक पहन ली थी कि मान लियो तुम्हारी की तरह के कतो कुकुर बिलार उठाए ले जाए। कहो तो का सारे हम कुकुर बिलार दिखाई था। अरे बच्चा, हम तो कुछ कहते नहीं ना, अपने मुँह चाहे जौन कहो। यानी हम कही हाँ। कहा सारा अपना लगावत हमका ले धन ले। वैसे एक बात है, यही का अबे मान के चलो कि हमें 2-3 पीढ़ी पहिरे के गारंटी है। यही का आओ का 2-3 पीढ़ी की बात नहीं, हमें एक बात समझ में आवत है। कैसी बात? बात यह समझ में आवत है, यह धरती खत्म हो जाए मगर तुम्हारा जूता न खत्म हो जाए। बहुत जरूरत खत्म हो इनके, हाँ। यह जान लियो। यह जौने हिसाब से तुम पहिरा था। हाँ, माल पानी। हाँ। हम बाबू साहेब किया के मुनि में हैं, और ये रायपुर में ये रायपुर में कहूँ इतनी बड़ी मजाल नहीं ना कि बाबू साहेब के खिलाफ और हमें खिलाफ एक आवाज उठा दिए। और उठाई यार। अगर केहू उठा दिए तो यही पेड़े में बंधुआए के
और 2500 लठ मरवाई। का भाई दबदबा तुम्हारो तो यहाँ है। आओ का तो लंबरदार खिया रहा थे लंबरदार के मुन्नी का काय हूँ। अरे मुनीम हाँ वही बताए रहे हमसे लेत नहीं बने नौ में। अच्छा धीरे धीरे सीख ले लेते ले भाई। हाँ नहीं दूसर कोई ले ना तो तुम यही तरह घूमबे करी हो। नहीं हम लेते ले भाई। भाई नाव न लग भाई छुट्टी हो जाए ड्यूटी से। हाँ यही बात तरीका कौन मुसीबत पे अरे अरे रुक जा यार, पहले मैं सांस फूल रही सांस फूल रही, पहले सांस लेने दे कायदे से। सास फूलता है कबे तोर सास बुढ़िया है कसर फूलिया ही अबे भाई आइएगा कहता मैं सास फूलत है। जाऊन में तल्ले के नरवा साथ कर रही है। अरे राम रे अरे माई हो जौन आवाज जा तो ही बात करा था। हाँ मैं समझ में आ गया। पुरान वाली सास के बाद बताई दिया। हाँ हम कहीं हुए से आवत है शायद फूल ही नहीं आई हो। काका कहाँ रहे तुमका नरवा में हेरा खोरा में हेरा अंगले हेरा जंगले हेरा जंगलो हे दवा मिले भाई। और बच्चा तुम सगल ढूंढो नहीं मिला और हिया आए हो तो तुम मिली कहाँ? अरे हिये कहे थे आओ का हम कैसे झाड़े जंगल चलेंगे हूँ। कहे गाय हाफत आए। अरे आपत है बड़े आओ ना आपका हमें अपने लंबरदार ठाकुर साहब बाबू साहेब आप चौपाल में इंतजार करी है। अरे बाबू साहेब चौपाल में इंतजार कर रहे हैं। जल्दी तो जाओ मुनीम काका फटते बड़ा बिचाओ माल पानी तुम हमका हिया बतलवाए रहे। नहीं आज कबो नहीं भयो ना। अब आज हम बाबू साहब की चौपाल में नहीं गए। चलो हम बाबू साहब की चौपाल चल रहे हैं। लंबरदार एक बात और मुन्नी काका। मुनीम हाँ हाँ भाई बात यह है ना हाँ कि आज गयो नहीं ना लंबरदार का गुस्सा न हो। ठीक कहा था। चलो भाई जल्दी चलो चलो चलो। अरे सब जने मिलके यह मुनिमवा के भैया बियाह कराए दियो और खजुलिन खाओ हो सुहारी सब रवई माँ भजले सीता राम हो सब हेलो हाँ क्या बात है। या तो लाला ने कालीचरण का संदेशा नहीं पूछा या खुद लाला ने जानबूझ कर आकर मुगरा नहीं बजाया और यहाँ कालीचरण की उलझन और बेकरारी बढ़ती ही जा बाबू साहेब लंबरदार जय शंकर की बाबू साहेब घंटा बजाए। आओ लाला आज मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है इस बात पर हैरानी हो रही होगी। हाँ बाबू साहेब लाला तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें चौपाल में बुलवाने का सबब क्या है, कारण क्या है। अगर मेरे ही मुंह से जानना चाहते हो तो फिर सुनो यहाँ बुलवाने का मकसद क्या है। और मेरे दिल में उठ रहा एक उलझन का तूफान। मेरे दिल में उठ रहा एक उलझन का तूफान। मेरे दिल में उठ रहा एक उलझन का तूफान। और इस नगरी में इस समय किसकी है जुदा जवान। बाबू साहेब अगर आप
जानना चाहते हैं कि ये नगरी माँ की लड़की जवान है, तो सुने बाबू साहेब। और हरी हरी दयाल की जो सुता है जन्नत की हूर, हरी दयाल की जो सुता है जन्नत की हूर, और है जवान वो इस समय, और है मद से भरपूर। हाँ बाबू साहब, बड़ी तारीफ कर रहे हो, तारीफ करने के लायक है भी या नहीं? अरे बाबू साहब, एक बार आप वही का देख लेंगे तो देखते रह जाइए। क्या नाम बताया? बाबू साहेब, वो बिटीवा के नाम चंदा है बाबू साहेब। बड़ी कीने मार रहे हो लाला। मेरे सब्र की इम्तिहान हो रही है, सुनो लाला। सुन के तारीफ उसकी मचल दिल गया, सुन के तारीफ उसकी मचल दिल गया, कुछ न सूझे जतन मेरे मन के लिए, क्या वो फौरन उठा कर कलाम उठे, मैंने चल चल है तो दिल में धीरज धरो, सब्र से काम लो, दिल में धीरज धरो, सब्र से काम लो, चंदा को फांस लाना तो आसान है, क्योंकि चालाक होशियार है वो नहीं, रोज करती वो दरिया में स्नान है। तब तो फरा उठे करके नाम उठे, तब तो फौरन उठा करके नाम उठे, दिल का राम सारा मिटा लेंगे, आग जो जल रही जिगर दरमियान डालकर को बुझा देंगे। बाबू साहेब, आप चिंता न करें बाबू साहेब, हम यही वक्त जा रहे हैं और वो लड़की का पकड़ के आपके हवाले कर बाबू साहेब, और आपसे काफी इनाम पाऊ बाबू साहेब, घंटा बजाए के। यह गलती मत करना लाला, और उस लड़की को इस हवेली में मत लाना। मतबल बाबू साहेब, अगर लड़की को तुम हवेली में निकल आए और किसी ने देख लिया, कालीचरण के चेहरे पर जो शराफत का नकाब है वो उतर जाएगा, लोगों को हमारी असलियत का पता चल जाएगा कि हम दोहरी जिंदगी जीते हैं, अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ और। इसलिए ऐसी गलती मत करना। लड़की को लाना तो हमारे पूर्वजों ने एक आयशगाह बनवाया है, जिसे लाल बंगला कहते हैं, नदी के किनारे जो बना है, लड़की को वही ले आना, और तब तक चलकर हम वहां अपनी भूख और बढ़ाते हैं। बाबू साहब, अगर तुमने ये काम किया लाला, फरान कशब हम तुम्हारा दामन मोतियों से भर देंगे। बाबू साहेब, हमेशा कुछ लठे दे दिए बाबू साहेब, घंटा बजाए। बोला जितने आदमियों की जरूरत हो लाला को उतने आदमी लेकर जाओ और उस लड़की को लेकर आओ, लेकिन ख्याल है इस बात का, अगर कोई मामला रास्ते में उलझ जाता है
तो मामला वहीं रफा दफा कर लेना। मुझ तक आँच, मुझ तक बात नहीं आनी चाहिए। अरे बाबा की तैयारी कर। माल पानी हाँ। बुलट 4-6 लठैत ले ली और चलो। वह बिटीवा रोज जात है दरिया किनारे का पड़त हो गए स्नान करे। नदिया किनारे हाँ हुए हुए चले पड़ी। हुए चलो और वो बिटीवा का लेके आवे का है। चलो आओ चलो हे भाई। सिपाही राम सिंह, जैसा कि आज हम लोगों को ये मालूम है कि हमारे बीच का एक बहादुर सिपाही, ईमानदार, संघर्षशील एक फौजी हमारी बटालियन से रिटायर हो रहा है, क्यों नहीं साहब? जिसका नाम फौजी वीर सिंह है। फौजी वीर सिंह साहब। हमने उसे सूचना पहुंचा दी है, हाँ साहब। लेकिन अभी तक फौजी वीर सिंह अपने कमरे से हेडक्वार्टर नहीं आया है। हाँ साहब, इंतजार करिए, उतरे हुए हैं फौजी वीर सिंह साहब। क्यों नहीं? हाँ ठीक साहब। हम उस लोगों का इंतजार करते हैं। सिपाही राम सिंह, फौजी वीर सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज तुम्हारी सर्विस पूरी हुई, इसलिए सरकार तुम्हें फौज से रिटायर कर रही है। आज ये हेडक्वार्टर तुम आए हो, तुम्हारी बहादुरी और ईमानदारी ने हम सबों को मन जीत लिया है, लेकिन सरकार के नियम और कानूनों द्वारा आज तुम्हें रिटायर किया जाता है। तुमने काफी संघर्ष और सील के साथ, ईमानदारी के साथ फौज की नौकरी की, इस मातृभूमि की सेवा की। क्या तुम इस देश के लिए कुछ कहना चाहते हो? सर, मैं ज्यादा कुछ न कहकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बड़ी तमन्ना थी इस दिल में कि मैं हमेशा देश की सेवा करता रहूं, लेकिन आज हमें फौज से रिटायर किया जा रहा है। इस बात का हमें बेहद अफसोस है सर। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। सिपाही वीर सिंह, तुम्हें अफसोस नहीं होना चाहिए। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि देश विदेशों में ही नहीं, दूसरे मुल्कों में ही नहीं, अपने गांव समाज में भी आतंक फैला हुआ है। ऐसे लोग हैं अपने समाज में जो समाज का बिखराव करने में लगे हुए हैं।
फौजी वीर सिंह, आज तक तुमने बॉर्डर पर रहकर इस हिंदुस्तान की रखवाली की है, इस देश की रक्षा की है। इस बात का गर्व हम सबको है कि आपने अपनी ईमानदारी और मेहनत से ड्यूटी की है। लेकिन आज ये फौज से तुम्हें रिटायरमेंट हो रहा है, और तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि देश विदेशों में ही नहीं, अपने गांव समाज में भी सर, आप सच कह रहे हैं कि देशद्रोही आतंकवादी सिर्फ बॉर्डर पे ही नहीं होते, बल्कि सर हमारे गांव, हमारे समाज में भी कुछ ऐसे भेड़िए छुपे हुए हैं जो अंदर ही अंदर समाज को खोखला कर रहे हैं। सर, मैं आपसे वादा करता हूं कि ये फौजी वीर सिंह जहां भी रहेगा, जिस हाल में रहेगा, हमेशा अपने देश के प्रति, अपने गांव के प्रति और अपने समाज के प्रति हमेशा सावधान और होशियार रहेगा। मैं आपसे वादा करता हूं। फौजी वीर सिंह, हमें तुमसे यही उम्मीद है कि तुम अपने घर जाकर अपने गांव समाज की भी सेवा करोगे। लेकिन फौजी वीर सिंह, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए सरकार ने तुम्हें कुछ पुरस्कार घोषित किया है। फौजी राम सिंह, सरकार ने सिंह के लिए पुरस्कार घोषित किया है, उसे हमारे सामने लाओ। फौजी वीर सिंह, सरकार ने तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए तुम्हें एक कारतूस की माला और एक लाइसेंसी बंदूक तुम्हें पुरस्कार के रूप में दे रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपने गांव जाकर अपने समाज की सेवा करोगे। फौजी राम जी साहब, फौजी वीर सिंह लिख गया है। सरकार, आओ हम अपनी बटालियन के साथ बात की ओर चलते हैं। क्यों नहीं साहब, चलिए।